हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं पार्टनरशिप का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस एक्ट के बारे में। कि जो पार्टनरशिप एक्ट है ये 1932 में इनैक्ट हुआ था और 1 अक्टूबर 1932 को फोर्स में आ गया था। ये जो पार्टनरशिप एक्ट है ये हमारा पहले जो लॉ था जो पार्टनरशिप के साथ डील करता था वो हमारा नॉर्मल जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, उन्हीं में पार्टनरशिप के प्रोविजंस भी थे जो कि पार्टनरशिप से डील करते थे। मगर जो चैप्टर 11 था जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो कि पार्टनरशिप से डील करता था वो बहुत ज़्यादा सही नहीं था, मतलब कि डेफिनेट नहीं था पार्टनरशिप को लेकर, क्योंकि अब टाइम चेंज हो गया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का था और आज के टाइम पे वेलफेयर स्टेट बन गया, पार्टनरशिप भी थोड़ा वाइड हो गया है। तो हमें एक नए एक्ट की जरूरत थी, नए टर्म्स की जरूरत थी। इस वजह से नया पार्टनरशिप एक्ट बना और इसने सुपरसीड किया जो पुराना लॉ था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो कि पार्टनरशिप के प्रोविजंस दे रखे थे, उनको इस पार्टनरशिप एक्ट ने सुपरसीड किया। यानी कि आप पुराने वाले एक्ट की जगह, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो पार्टनरशिप के प्रोविजंस दे रखे हैं, अब उनकी जगह जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो प्रोविजंस बनाए गए हैं अब वो अप्लाई होंगे पार्टनरशिप में। मगर इसी के साथ साथ एक बात और है जो ध्यान रखने वाली है, वो ये कि ये एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। यानी कि पूरा का पूरा पार्टनरशिप एक्ट जो है, जितने भी पार्टनरशिप से रिलेटेड लॉज होते हैं वो सारे के सारे इस एक्ट में नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारी प्रोविजंस, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज भी हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से डील होती है। तो सीधा सिंपल सा मतलब ये है कि जो चीजें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर नहीं बताई गई हैं वो आज भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो बातें दी गई हैं उन टॉपिक से रिलेटेड उन्हीं से डील करेंगे, ठीक है ना। अब एक इंपॉर्टेंट बात और, जो पार्टनरशिप है ये एक कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होती है। यानी कि क्योंकि जो हमारा पार्टनरशिप होता है ये तभी बनता है जब हम किसी और पर्सन के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं कि अब हम और आप मिलके एक बिजनेस को रन करेंगे और प्रॉफिट को शेयर करेंगे, तभी एक पार्टनरशिप अराइज होती है। और क्योंकि हमने एक एग्रीमेंट किया है दूसरे पर्सन के साथ, एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो सिंपल सी बात है कि जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट आ गया तो हमारा पार्टनरशिप एक्ट के साथ साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो जनरल प्रिंसिपल्स है वो भी अप्लाई होंगे। जितने भी जनरल रूल्स हैं, आपके एक्सेप्टेंस हो गया, कंसिडरेशन हो गया, फ्री कंसेंट हो गया, ऑब्जेक्ट की लीगैलिटी हो गया, जितना भी सब टॉपिक्स है ये सारा हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अच्छे से बता रखा है। और वही सारे जनरल प्रोविजंस, वही सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, वही सारे डिफिनेशंस हमारा पार्टनरशिप में भी अप्लाई होता है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप की। तो डिफिनेशन जानने से पहले हम पार्टनरशिप वर्ड को, जो पार्टनरशिप वर्ड है इसको समझ लेते हैं। तो ये जो टर्म है ना पार्टनरशिप, ये एक लैटिन टर्म पार्टीशनम से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब अगर हम समझें तो होता है पोर्शन या डिवीजन, ठीक है ना। पार्शनम वर्ड जो कि लैटिन टर्म है उससे ये वर्ड डिराइव हुआ है और इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, डिवीजन, पोर्शन, अपना अपना किसका क्या हिस्सा है, किसका क्या पोर्शन है, ठीक है ना। पार्टनरशिप फिल्म्स इन इंडिया गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जितनी भी फिल्म्स इंडिया में है जो कि पार्टनरशिप वर्क कर रही है इंडिया में, वो सारी के सारी फिल्म्स गवर्न होती हैं किससे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। अब अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें तो सेक्शन 4 में, इस एक्ट के सेक्शन 4 में इसकी डिफिनेशन दी गई है। फर्स्ट हम इस डिफिनेशन को रीड करते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। सिंपल शब्द में अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप क्या है, दो लोगों के बीच में एक ऐसा रिलेशन जिसमें वो दोनों पर्सन एग्री होते हैं, सम्मति देते हैं, किस लिए कि वो जो भी प्रॉफिट होगा एक बिजनेस में जो वो चलाएंगे उसको शेयर करेंगे और वो बिजनेस जो होगा
या तो जितने भी पार्टनर्स आए हैं वो सारे के सारे एक साथ सबका काम करेंगे, या फिर उन पार्टनर में से कोई एक सबके लिए काम करेगा। अब हम फिर से इस पार्टनरशिप की डेफिनेशन को टुकड़ों में समझते हैं। अगर हम ध्यान से इस डेफिनेशन को पढ़े तो हमें मेन 4 पॉइंट सामने आते हैं। पहला, रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स, ठीक है ना। दूसरा, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, ठीक है ना। तीसरा, प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, तीसरा है बिजनेस। और चौथा, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन का मतलब है कि एक एग्रीमेंट होना, 2 पर्सन के बीच में एग्रीमेंट होगा तभी वो लोग एक पार्टनरशिप के अंदर आएंगे। दूसरा क्या है कि वो एग्री हो रहे हैं किस बात के लिए कि जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आधा आधा शेयर होगा, या फिर जितने भी जैसे होगा वैसे वो आपस में शेयर होगा। तीसरा क्या है, एक बिजनेस होगा। ये बिजनेस की डेफिनेशन में आखिर है क्या, बिजनेस मतलब क्या, वो हम बाद में देखेंगे, पहले यही समझ लेते हैं कि बिजनेस, ठीक है ना। एक बिजनेस होगा जिसको या तो सारे पार्टनर्स मिलकर चलाएं, लेट्स सपोज कि ABC 3 पार्टनर्स हैं और तीनों ही पार्टनर अपना अपना कंट्रोल कर रहे हैं बिजनेस को चलाने में, ठीक है ना, अपना अपना योगदान दे रहे हैं बिजनेस को चलाने में, तीनों मिलकर बिजनेस चला रहे हैं। या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका सीधा मतलब है कि एजेंसी, ठीक है ना। या फिर जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था ना A, B और C, अभी तीनों काम कर रहे हैं। अब सपोज करिए कि एक D पर्सन है, 4 लोग हैं A, B, C एंड D। A, B, C वर्क नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल D उन तीनों के बिहाफ में क्या कर रहा है, काम कर रहा है उस पार्टनरशिप फिल्म के लिए, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप फिल्म जरूरी नहीं कि जितने पार्टनर्स हैं वो सारे वर्क करें, अगर उनकी जगह पे कोई एक भी पर्सन वर्क कर रहा है तो भी वो वैलिड है। इस चीज को हम कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। ये म्यूचुअल एजेंसी टर्म को हम बाद में और अच्छे से समझेंगे। अब कंटिन्यू करते हैं। Persons who have entered into partnership with one another to carry on a business are individually called partners। जो पर्सन एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप में आते हैं, पार्टनरशिप में आते हैं, उन पर्सन्स को हम कहते हैं पार्टनर्स। और कलेक्टिवली उनको हम क्या कहेंगे, देखो इंडिविजुअली एक एक पर्सन को हम पार्टनर कहेंगे और सब इकट्ठा खड़े हैं तो उनको क्या कहेंगे, पार्टनरशिप फिल्म कहेंगे। और उस फिल्म का जो नाम होगा, यानी कि जो उनके बिजनेस का नाम होगा ना, वो होता है उनके फिल्म का नाम। लेट्स सपोज कि एक 4 पर्सन है, 4 पर्सन एक फिल्म ओपन किए हैं, उनका नाम हम रख लेते हैं कुछ भी रख लेते हैं ABC कोचिंग क्लासेस, ठीक है ना। पार्टनरशिप में वो एक कोचिंग क्लास चल रही है, ठीक है ना। तो ABC क्या है, पार्टनर्स, और तीनों जब इकट्ठे हैं तो उनको क्या कह रहे हैं, पार्टनरशिप फिल्म। और उनका जो फिल्म चल रही है ना, उनका जो बिजनेस चल रहा है, उनका क्या नाम है कि ABC कोचिंग क्लासेस, ठीक है ना। सिंपल है, सारी डिफिनेशन पार्ट क्लियर हो गया। अब हम पार्टनरशिप के नेचर की बात करते हैं। तो पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है जो 2 या 2 से ज्यादा पर्सन के बीच में होता है, किस लिए, एक बिजनेस को कैरी करने के लिए, रन करने के लिए, और जो एग्रीड होते हैं पर्सन किस बात के लिए, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, ठीक है ना। एक रिलेशन होता है ना। अब हम बात करेंगे इसके नेचर की, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप इंसान करता क्यों है। हम सब जानते हैं कि अगर एक पर्सन मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना कर सकता है भाई, एक पर्सन एक पूरी कंपनी नहीं चला सकता, ठीक है ना। क्योंकि कंपनी चलाने के लिए बहुत सारे रिसोर्स भी लगता है, बहुत सारी आपकी पावर्स भी लगती है, ठीक है ना, और स्किल्स लगते हैं, इफर्ट्स लगते हैं। एक पर्सन अगर वो करेगा तो शायद पॉसिबल ही नहीं उसके लिए करना। इस तरह के बिजनेस को हम कहते हैं सोल ट्रेड बिजनेस, जहाँ पे एक पर्सन अकेले ट्रेड को संभाल रहा होता है, कर रहा होता है। पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में जब नंबर ऑफ पर्सन्स आते हैं ना, तो वो अपना अपना रिसोर्सेस को पूल करते हैं, यानी कि एक साथ उन रिसोर्सेस को यूज में लाते हैं। जिसके पास जितना रिसोर्स है, संपत्ति, कैपिटल, जो भी स्किल, लेबर जो भी है, वो सबका सब कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना एफर्ट्स को कंट्रीब्यूट करते हैं और एक लार्ज बिजनेस को रन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि जो इंडिविजुअल्स की पोटेंशियलिटीज होती हैं पूरी की पूरी निकल के सामने आती हैं और एक बड़ा बिजनेस आराम से आपका रन हो जाता है, जो कि सिंगल सोल ट्रेड बिजनेस में नहीं हो पाता। इसमें क्या होता है कि इसमें जो बर्डन होता है ना लॉस का, वो भी आसानी से सबके ऊपर डिवाइड हो जाता है। तो एक पर्सन के ऊपर के लिए सारी की सारी लायबिलिटीज नहीं आती, तो वो और अच्छे से अपना वर्क कर पाता है, ठीक है।
ना अगर हम और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्टनरशिप फिल्म, जैसे कि हम जानते हैं दो तरह के पर्सन होते हैं, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल या फिर ज्यूरिस्टिक पर्सन। नेचुरल जैसे कि हम आप हैं, इंसान हैं। ज्यूरिस्टिक पर्सन जो लॉ की नज़र में, जो कानून की नज़रों में इंसान बनाए गए हैं। ज्यूरिस्टिक पर्सन मेनली वो पर्सन होते हैं जो कि कैपेबल होते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज़ में, ठीक है, जिनके पास राइट्स होती हैं और ड्यूटीज़ भी होती हैं, ठीक है ना, जिनको लॉ ने दिया है, जिनको लॉ ने कैपेबल बनाया है और कानून की नज़रों में वो एक पर्सन है। पार्टनरशिप के साथ ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप फिल्म जो है ना, इट इज़ नॉट अ पर्सन इन द आई ऑफ लॉ। पार्टनर्स हैं, देखिए ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, तो अगर ए आएगा तो कहेंगे हाँ ये एक पार्टनर है, बी आएगा तो हाँ ये एक पार्टनर, सी आएगा तो हाँ ये एक पार्टनर है। तीनों आ जाएंगे तो ये तीनों क्या है, पार्टनरशिप है, ठीक है ना। मगर एक जो फिल्म है ना, पार्टनरशिप फिल्म, जैसे कि हमने एग्जांपल क्या लिया था, ABC कोचिंग क्लासेस, तो ये कोई अकेले में पर्सन नहीं है, ये कोई पर्सन नहीं। जैसे कि हम जानते हैं कि एक हिंदू टेम्पल, एक हिंदू आइडल जो होता है वो कानून की नज़रों में एक पर्सन है। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की एक प्रॉपर्टी होती है और कानून ने कुछ राइट्स दिए हैं हिंदू आइडल को और कुछ ड्यूटीज़ दी हैं कि वो उन प्रॉपर्टीज़ जो हम और आप आइडियल्स को समर्पित करते उनकी रक्षा करें, उनको संभाल के रखें। इस वजह से कानून ने उनको एक पर्सन माना है। रिवर्स भी ज्यूरिस्टिक पर्सन आते हैं, ठीक है ना, नदियाँ जो हैं वो भी ज्यूरिस्टिक पर्सन माने जाते हैं। मगर अगर हम पार्टनरशिप फिल्म की बात करें तो पार्टनरशिप इज नॉट अ पर्सन इन द आई ऑफ लॉ एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन, जो कि सेक्शन 231 में बताया गया है। अगर हम टैक्स, जो पार्टनरशिप फिल्म है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उस पर्पस को अगर हम साइड कर दें तो पार्टनरशिप फिल्म खुद में कोई एक पर्सन नहीं है इन द आई ऑफ लॉ, ठीक है ना। इट हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसे एक कंपनी की होती है ना, कंपनी एक पर्सन है कानून की नजरों में, मगर पार्टनरशिप नहीं है। एनी टू और मोर देन 2 पर्सन कैन ज्वाइन टुगेदर फॉर क्रिएटिंग पार्टनरशिप। मिनिमम लिमिट क्या है? 2 पर्सन मिलकर एक पार्टनरशिप बना सकते हैं और मैक्सिमम लिमिट, वैसे तो पार्टनरशिप एक्ट में कोई मैक्सिमम लिमिट तय नहीं की गई है, बट सेक्शन 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 imposes limit as to the maximum number of person in a partnership for the purpose of carrying। देखो सेक्शन, वैसे तो पार्टनरशिप एक्ट में खुद में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं बताई गई है, मगर अगर हम कंपनीज एक्ट 1956 देखें, सेक्शन 11 साफ साफ कुछ लिमिटेशंस लगाता है 2 तरह के पार्टनरशिप के लिए। पहले अगर हम बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं और उसमें पार्टनरशिप कर रहे हैं तो मैक्सिमम 10% यानी कि 10 पार्टनर हो सकते हैं बैंकिंग पर्पस के लिए, और कोई पर्पस है तो 20, ठीक है ना। बैंकिंग है तो 10 और कोई पर्पस है तो 20। लेकिन अगर इस लिमिट से ज्यादा हुआ, अगर इस लिमिट से 10 या 20 इससे ज्यादा हुआ तो वो जो लोग है ना, वो जो एसोसिएशन है ना, उसको एज अ कंपनी रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा अंडर द कंपनीज एक्ट। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो एसोसिएशन, वो जो 20-25 लोग जो भी 20 नंबर से ऊपर आए हैं उनको क्या माना जाएगा? एक इलीगल एसोसिएशन माना जाएगा, ठीक है ना। अगर बैंकिंग है तो 10, अगर है तो 20, और अगर इसके ऊपर हुआ तो मस्ट बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, ठीक है ना। Therefore, if a much larger business then could be afforded, सिंपल सी बात हम बताते हैं कि अगर 10 से ज़्यादा या 20 से ज़्यादा पर्सन हैं जो कि एक बिजनेस करना चाहते हैं तो बेटर है कि वो एज अ कंपनी फॉर्म हो जाए, अपने आप को कंपनी रजिस्टर्ड करवा ले और तब वो बिजनेस करें, ना कि पार्टनरशिप में। अब अगर हम एडवांटेज की बात करें कि क्यों इंसान कंपनी नहीं बनाता, एक पार्टनरशिप बनाता है, तो कुछ इसके एडवांटेजेस भी हैं, तो हम एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है कि एक पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए सिर्फ एक एग्रीमेंट की जरूरत है। हमने क्या पढ़ा था ना कि एग्रीमेंट होता है इसकी डेफिनेशन में 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन, ठीक है ना। अगले पर्सन के साथ हमें सिर्फ एक एग्रीमेंट करके उसको पार्टनरशिप में लाना होता है और पार्टनरशिप क्रिएट हो जाती है, सिंपल है। अगर हम कंपनी की बात करें तो ऐसा नहीं, कंपनी में प्रोसीजर होता है, कुछ फॉर्मेलिटीज होती है जो करनी मस्ट होती है, तभी एक आप उसमें कंपनी का क्रिएशन होता है। ऐसे नहीं बन जाती कंपनी। पार्टनरशिप में तो बस हमें एक एग्रीमेंट चाहिए सामने वाले के साथ, और लेकिन कंपनी में क्या है, लॉट्स ऑफ प्रोसीजर, लॉट्स ऑफ फॉर्मेलिटीज, तब जाके कंपनी क्रिएट होती है। पार्टनर की हम बात करें तो पार्टनर्स होते हैं ना, वो खुद में मास्टर होते हैं, खुद के मास्टर्स होते हैं। कोई उनके ऊपर स्टैट्यूटरी रेगुलरिटी नहीं होती है, कोई और उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता जैसे कि कंपनी में होता है।
कंपनी क्या होता है ना, उनके पास बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं, जितने भी आपके स्टैट्यूटरी लॉ जो पार्लियामेंट लॉ बनाता है वो कंपनी के ऊपर रेगुलेशन रखती है, मगर पार्टनरशिप के साथ ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर हम पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन की बात करें कि पार्टनरशिप कैसे डिसॉल्व होगी, खत्म कैसे होगी पार्टनरशिप, तो एक एग्रीमेंट से पार्टनरशिप शुरू हुई थी, जाहिर सी बात है कि एग्रीमेंट से ही खत्म हो जाएगी, कुछ जरूरत नहीं है और इनफ है एक एग्रीमेंट। लेकिन इन केस ऑफ कंपनी इतनी जल्दी कंपनी वो नहीं होती। कंपनी अगर बनी है तो बहुत सारा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है कि कंपनी की लायबिलिटीज कितनी है, कंपनी के एसेट्स कितने हैं। जब बहुत सारी फॉर्मेलिटीज प्रोसीजर कंप्लीट हो जाने के बाद आपकी एक कंपनी बाउंड अप होती है, ऐसे नहीं होती। वो अगर हम बात करें कि क्योंकि पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं उनके पास सारा प्रॉफिट होता है। हर एक पार्टनर्स अलग अलग नहीं, बल्कि जितने पार्टनर्स होते हैं उनके पास वो सारा प्रॉफिट होता है पार्टनरशिप फर्म का। तो एक ग्रेटर चांस होता है कि उनका जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल हो जाए। क्योंकि जो पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में सिंस ऑल द प्रॉफिट आर टू बी पॉकेटेड बाय द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, देयर इज अ ग्रेट इंसेंटिव फॉर द पार्टनर्स टू मेक बिजनेस सक्सेसफुल। सिंपल बात है कि जो पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स के पास जितना प्रॉफिट होता है वो सब उन्हीं के पास रहता है। तो इससे बेटर चांस होता है उनका कि उनका जो बिजनेस है ना वो और अच्छे से रन हो पाए और सक्सेसफुल हो पाए। मगर कंपनी का केस अलग है। कंपनी के केस में सारा प्रॉफिट उनके पास नहीं होता, जैसे कि हमने बताया कि बहुत सारे स्टैट्यूटरी कंट्रोल होते हैं, पार्लियामेंट्री जो लॉज होते हैं ना उनके ऊपर रेगुलेशन लगाए रखते हैं। पार्टनरशिप फर्म में क्या है कि जो इंडिविजुअल पर्सन होते हैं वो पार्टनर्स कहलाते हैं, कलेक्टिवली फर्म कहलाते हैं, और इनका कोई सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी नहीं है। जो भी हमने डिस्कस किया कि इनके खुद में इन द आइल ऑफ लॉ कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं। पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा हूँ, लेकिन कंपनी की है, अ कंपनी इज अ लीगल एंटिटी डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर, ठीक है ना। कंपनी इन द आई ऑफ लॉ इज अ सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने पार्टनरशिप का छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा, डेफिनेशन पढ़ा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।